ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। इसके अंदर जो खजाना छुपा है उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, शुरू से अंत तक। बहुत ही फैसिनेटिंग है नीम का पेड़। वो क्या कर सकता है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो चलो, बचपन से अभी तक आपने नीम के पेड़ देखे, हो सकता है आपके घर के खिड़की से भी दिखता हो, लेकिन उसको समझेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे कि एक तरफ एलोपैथी की सारी दवाइयाँ और एक तरफ सिर्फ नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ भारी पड़ेगा। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें 4 मॉड्यूल हैं। सबसे पहले तो आप अगर फ्रंट पेज को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है हमारा, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। उस कोर्स के टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये किताब को बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा ऑनलाइन 1 महीने का कोर्स नहीं कर सकते, समय का अभाव है या पैसे का अभाव है। तो हमने सोचा क्यों ना ये किताब भी हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि किताब पढ़ के भी वो कुछ समझ सकें। तो इस किताब में 4 मॉड्यूल हैं और सबसे पहले तो एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन के पेज से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रीन गोल्ड एक परिचय, इस पेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पूरे दुनिया में लाखों तरह के प्लांट्स हैं। उनमें से करीब 6500 प्लांट्स को मेडिसिनल प्लांट का खिताब मिला है और उन 6500 में नंबर 1 पे नीम को रखा गया है। और इसी किताब में, ये तो होगी मॉडर्न साइंस की बात, इसी चैप्टर में यहाँ जिक्र है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में भी नीम का एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता था। और यहाँ पे आप कहीं पढ़ेंगे कि इवन पुराण में भी नीम का जिक्र है, कुछ इस प्रकार कि गरुड़ जो कि विष्णु के वाहक हैं, जब ले जा रहे थे अमृत हेवन में, तो अमृत के कुछ छींटे पृथ्वी पर पड़े और जहाँ जहाँ छींटे पड़े वो बन गया नीम का पेड़। जैसा कि आपको पता है कि नीम के पेड़ पूरे दुनिया में हर जगह नहीं है, भारत में, भारत के आसपास के देशों में है या फिर अफ्रीका में है। अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है और भारत तो एक अलग कॉन्टिनेंट है। और जब छींटे पड़े ही हैं तो वो भारत के ऊपर पड़े, तो आसपास के देशों में नीम का होना फिर भी स्वाभाविक है। लेकिन अफ्रीका में कैसे पहुंच गया, इसका जवाब हिस्टोरिकल जियोलॉजी में मिलेगा। उसके लिए आप पहले मॉड्यूल में आएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। पहले मॉड्यूल में हम आगे बढ़ते हैं एंड विल गो टूवर्ड्स पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में ये देखिए, ये आज से करीब 300 मिलियन ईयर अगो, यानी कि 3000 लाख साल पहले जो पृथ्वी दिखती थी वो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट इस तरह हुआ करता था हिस्टोरिक जियोलॉजी के अनुसार। और इसमें अफ्रीका और इंडिया आसपास ही हैं। और जब पुराण का जब जिक्र करते हैं तो पुराण भी उसी समय का ऐसा माना जाता है। तो अब आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि जब छींटे पड़े कहीं यहाँ पे, तो वो अफ्रीका तक भी वो नीम का पेड़ फैल गया, वो भारत तक भी, भारत के आसपास भी फैल गया। तो उसके बाद वो कॉन्टिनेंट के 2 टुकड़े हो गए और करीब 200 मिलियन ईयर अगो पृथ्वी कुछ ऐसी थी और आज की पृथ्वी कुछ इस प्रकार है। और इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें आप क्यों मानेंगे। कोई भी बिलीफ सिस्टम जब बनता है या मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में बनता है तो उसके 3 पैमाने हो सकते हैं। प्राचीन ग्रंथ में लिखा है इसीलिए कुछ लोग मानेंगे, पारंपरिक अभ्यास में जैसे दतून का इस्तेमाल आप सब ने देखा तो इसलिए मानेंगे, या मॉडर्न मेडिसिन में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के माध्यम से प्रूव हुआ है तो मानेंगे, या फिर अगर ये तीनों जगह ही इसका वर्णन है और एक जैसा ही है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है तो आप ज़रूर मानेंगे। तो हमने इस चैप्टर में प्राचीन ग्रंथ में नीम के जो एक्सटेंसिव जिक्र है उन सब का कलेक्शन यहाँ डाला है। और यहाँ इस टेबल में आप देखेंगे तो वो कलेक्शन आपको अलग अलग, जैसे ये चरक संहिता, ये चरक का लगभग 1 शताब्दी में लिखा गया था और उसमें जो जो चीज़ें लिखी गई थी नीम के कॉन्टेक्स्ट में उसको आगे हमने यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक इसी तरह से राजा निघंटु 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी और इसमें नीम का एक्सटेंसिव उपयोग एज ए मेडिसिन बताया गया था। वो श्लोक भी लिखे हैं और श्लोक को हमने उसका मीनिंग भी यहाँ पे हिंदी में अनुवाद किया है। तो पुराने, आज से हजारों साल पुराने जो ग्रंथ और उसमें क्या क्या नीम का कॉन्टेक्स्ट था वो सारा इस चैप्टर का पार्ट है और उसको हिंदी अनुवाद भी उसका पार्ट है, जैसा आप देख रहे हैं पेज बाय पेज। और इसके बाद अगर हम चलते हैं कि ये तो हो गया प्राचीन के बाद आता है कि पारंपरिक
अभी के समाज में जो उपयोग होता चला आ रहा है पिछले 100 साल से 200 साल से, या अभी भी। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में आज भी अगर बिच्छू काट ले, अगर सांप काट ले तो नीम का प्रयोग होता है, या राजस्थान में पेट के दर्द में प्रयोग होता है, पश्चिम बंगाल में बुखार में प्रयोग होता है, तो आज भी प्रयोग होता है, इस वक्त भी जबकि हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल जो उपयोग है बिसाइड नीम का दातून के। और फिर उसके बाद आता है साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो जिक्र है उसके रेफरेंसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे दिए हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो कैंसर हो। और यहाँ पे ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, नीम के पत्तों में, नीम के छाल में, नीम के तेल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो ये सारे हैं, राइट। और वो कौन से छाल से मिलते हैं, कौन से तेल से मिलता है, कौन से पत्तों से मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्हीं से आता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारा एक्टिवली दिया हुआ है। अब इनको हम कैसे यूज़ करें प्रैक्टिकली अपने डे टू डे लाइफ में, वो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो सबसे आसान है कॉस्मेटिक के रूप में कैसे यूज़ करें। कॉस्मेटिक के लिए नीम के अगर कॉस्मेटिक बनाने हैं, पहले तो क्यों बनाने हैं, बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि सबसे सस्ता है, सबसे प्योर है, आपके हाथ से बनेगा, और सबसे ज़्यादा एविडेंस बेस्ड और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उनके आप यहाँ पे एविडेंसेस देख रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। ये 3 तरह के आपको तैयारियाँ रखनी है, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम के तेल। ये तीनों चीज़ें भी बनाना इसी किताब में सिखाया गया है कि घर पे ही हम कैसे नीम का तेल निकालें, घर पे ही है कैसे हम नीम का छाल का पाउडर बनाएं घर के मिक्सी से, और घर पे ही कैसे नीम के पत्ते का पाउडर बनाएं घर के ही मिक्सी से। ये सारा कुछ जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स, उनको ये किताब के साथ ये किट भी दिया जाता है, और इस किट में सब कुछ बना दिया जाता है। ये है टूल किट, और इस किट में हमने ये बना के ये दे दिया। ये आप देख रहे हैं, ये है नीम के पत्ते का पाउडर, ये करीब 100 ग्राम का है, और इसके अलावा ये नीम के छाल का पाउडर 100 ग्राम है, और नीम का तेल ये 50 ml। ये सारी चीज़ें वैसे भी आप दुकान में मिल जाएगी, किसी भी, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, घर पे भी आप बना सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। अपने आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप बनाएंगे ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि वो प्योर होगा, आपके हाथ का बनाया हुआ होगा, आपको पता है कि ये प्योर है। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं इसी किताब में। अब पहले चैप्टर में, इसमें अगर आप देखेंगे अलग अलग पन्नों में, तो कैसे फेस स्क्रबर बनाना है, कैसे शैम्पू बनाना है, कैसे फेस मास्क बनाना है नीम के उपयोग से, इन्हीं चीज़ों के उपयोग से, कैसे हेयर मास्क बनाना है इन्हीं तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, ये सारा कुछ दिया हुआ है ताकि आपके बालों को, आपकी आँखों को, आपके दांतों को नूरिशमेंट मिले। एक नुस्खा तो मैं अभी दे सकता हूँ जो हम अपने कैंसर, ओरल कैंसर के पेशेंट को बताते हैं। उनको ये बोलते हैं कि कोई भी केमिकल मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि केमिकल टूथपेस्ट भी नहीं जाना चाहिए। तो आपको अपना नीम टूथ पाउडर खुद बनाना है। कैसे बनाना है? नीम के छाल का पाउडर और नीम के पत्ते का पाउडर, ये दोनों अगर इक्वल क्वांटिटी में मिला लेते हैं, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बन जाएगा नीम टूथ पाउडर। उसको ब्रश से या उंगली से आप जब ब्रश करेंगे तो मुंह के अंदर के जितने सारे आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो पेन है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वो ब्लीडिंग है, वो सारे में बड़ी तेज़ी से काम करता है। बिल्कुल सस्ता और हमेशा काम करता है। तो इसी प्रकार आपके बॉडी के अलग अलग अंगों के लिए, चाहे आँख है, नाक है, कान है, दांत हैं, बाल हैं, उन सब के लिए कॉस्मेटिक कैसे घर पे ताज़ा बनाएं, वो सारा इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो कॉस्मेटिक भी इसी चैप्टर का पार्ट है। अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 है, ये है लाइफस्टाइल डिजीज़। जो बीमारियां लाइफस्टाइल में आती हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, किडनी लिवर फेलियर हो, वो सारे में नीम का प्रयोग से कैसे उसको ठीक करें, उसके एविडेंस बेस के साथ इसमें हमने दिया है इस चैप्टर में। इसमें अगर आप पेज नंबर 69 में जाएंगे तो यहाँ से शुरू होता है, और इसमें अलग अलग बीमारी सबसे पहले यहाँ पे दिया है
एंजाइटी के ऊपर कि एंजाइटी के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट, उनको बहुत लाभ मिलेगा एंजाइटी की दवाई छोड़ के अगर नीम पे आ जाए, क्योंकि एंजाइटी की दवा तो ज़िंदगी भर लेनी है, जबकि नीम तो कुछ दिनों के लिए लेना है। तो लेकिन ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके जो रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंसेस भी ना केवल दिया हुआ है, वो रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन भी है। सबसे पहले जो टेस्ट हुआ था नीम का एंजाइटी के ऊपर, तो वो हुआ था चूहों पे, नीम के पत्ते का पाउडर का टेस्ट। और ये देखा गया अलग अलग टेस्ट में कि अगर नीम के पत्ते का पाउडर चूहे को खिला दिया जाए तो उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन, उनका मेंटल स्टेटस ठीक होने लगता है, वो बड़ी तेज़ी से असर करता है विद इन वीक्स टाइम। वो रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है। जैसे अगर ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं लाइट एंड डार्क टेस्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और ये माना गया है कि अगर चूहा एंजाइटी में है तो वो डार्कनेस में रहेगा, अगर चूहा एंजाइटी में नहीं है तो लाइट, वो उजाले में ज़्यादा टाइम बिताएगा। और चूहे को एंजाइटी में लाने के लिए भी कई सारे तरकीब निकाले गए हैं, उसको तंग करके उसको एंजाइटी में रखते हैं और इस तरह से उसको डरा के और अलग अलग आवाज़ें निकाल के फिर उनका नेचुरल बिहेवियर हो जाता है कि वो डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में ये देखा गया कि जिन चूहों को नीम का सेवन कराया गया वो ज़्यादा टाइम लाइट में बिताते हैं, इवन इफ़ कि उनको भी उतना ही सारा एंजाइटी है। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग टेस्ट हैं, इंसानों पे भी हैं, चूहों पे भी हैं। जितनी सारी दवाइयां हैं मॉडर्न मेडिसिन में, उन सब का भी अधिकतर का टेस्ट पहले चूहों पे होता है, और कुछ तो ऐसी दवाइयां हैं जिनके टेस्ट होता ही चूहे पे है, वो इंसान पे होता ही नहीं कभी। और कुछ तो ऐसी दवाइयां हैं जैसे कुत्ते की वैक्सीन, वो सिर्फ इंसान पे कभी हुआ ही नहीं, वो एनिमल पे हुआ, वो भी आधा अधूरा, उनका भी रिजल्ट इज इनकंसिस्टेंट। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से ये पाया गया कि नीम के पत्ते ना केवल एंजाइटी में काम करता है, बल्कि अगर आप देखें कि एंजाइटी के लिए जो डॉक्टर आपको दवा देते हैं उनमें से एक दवाई है डाइज़ापेम, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर दवाई है। इस दवाई से ज़्यादा नीम का पत्ता काम करता है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, सस्ता भी है और ज़्यादा भी काम करता है। ये पूरा साबित हुआ है। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ लाइफस्टाइल डिजीज़ का। ऐसे आप देखेंगे ये सारा एंटी डिप्रेशन का ही चल रहा है। ठीक इसी प्रकार सीज़र में पेशेंट्स को एक खास दवाई दी जाती है फोनोबारबिटोन, जबकि ये साबित हुआ है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से कि सीज़र में नीम ज़्यादा बेहतर काम करता है इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड ड्रग जो दुनिया भर में चलती हैं। और कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, वो सब इसमें दिया है। अब इस पेज में आप देखेंगे नीम और ब्लड प्रेशर। नीम के पत्ते के सेवन से जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनका ना केवल बीपी नीचे आता है बड़ी तेज़ी से, उसके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपकी आंखों के सामने आप देख ही रहे हैं, बल्कि ये देखा गया है कि जो सबसे पॉपुलर दवाई है एनालप्रिल, जब इससे कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि एनालप्रिल से भी ज़्यादा तेज़ी से जो इक्विवेलेंट डोज नीम का वो काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना होगा कि नीम का कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पे कुछ और भी टेस्ट हैं जिसमें देखा गया कि नीम के साथ अगर आपने तुलसी मिला लिया तो ये एक और ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में काम करेगा। अभी तक का कंक्लूजन ये है कि नीम प्लस तुलसी ज़्यादा इफेक्टिव है तुलसी से, और तुलसी ज़्यादा इफेक्टिव है नीम से, लेकिन तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन काम करते हैं ब्लड प्रेशर के केस में। उसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है। फिर आता है नीम बनाम डायबिटीज़ में भी डायबिटीज़ के पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट जो अलग अलग दवाइयों पे है, उनको जब कंपेयर किया गया, नीम उनकी जगह पे उनको नीम दिया गया, नीम का छाल या नीम का पत्ता, तो उनके इफेक्ट इसमें दर्ज हैं। और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कंक्लूजन में कि नीम ज़्यादा इफेक्टिव है नीम और तुलसी से, और तुलसी से सबसे कम इफेक्टिव तुलसी है, नीम प्लस तुलसी उसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है नीम का पत्ते का पत्ता। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंसुलिन वर्सेस नीम के पत्ते का एक्सट्रैक्ट वर्सेस नीम का छाल का एक्सट्रैक्ट। नीम का छाल भी ब्लड शुगर के पेशेंट को बड़ा ही इफेक्टिवली काम करता है। तो ये तीनों कंपैरिजन दिया गया है और इसमें ये पाया गया कि नीम के पत्ते ज़्यादा इफेक्टिव है नीम के छाल से। और आगे जाके आप देखेंगे कि नीम का पत्ता इज़ इक्वल इफेक्टिव लाइक ए इंसुलिन और मोर इफेक्टिव देन द मेटफॉर्मिन, जो कि बहुत कॉमनली दिया जाता है, राइट। और यहाँ पे एक और दवाई जो स्टैंडर्ड ड्रग है ग्लिबेनक्लेमाइड,
तो इससे ज़्यादा नीम इफेक्टिव है इक्विवेलेंट डोज में ये दिया गया है। तो जबकि हमें याद रखना होगा कि नीम का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है। नीम हमेशा नहीं लेना है, कुछ 1 महीने से 3 महीने लेना है, फिर छोड़ देना है, आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये दवाइयाँ ना केवल हमेशा लेना है बल्कि इसकी डोज भी बढ़ती जाती है। अब नीम और लिपिड, यह कोलेस्ट्रॉल के कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें कई सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। याद रखिए, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अक्सर आपका ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है, तो आपको डायबिटीज़ की दवाई भी खानी पड़ती है। जब कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए हम नीम का पत्ते का पाउडर लेंगे तो ना केवल कोलेस्ट्रॉल घटेगा, आपका ब्लड शुगर की दवाई भी छूट जाएगी। यही इन कंट्रोल ट्रायल से आप देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से नीम और हार्ट की बात की जा रही है कि हार्ट की बीमारी में भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ से साबित होता है कि ब्लॉकेज को खोल देता है और कोरोनरी फ्लो को बढ़ा देता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जिससे हार्ट का पेशेंट ठीक हो सकता है। आप पेज नंबर 121 पे आइए, नीम और लिवर एंड किडनी। हम अपने पेशेंट को, लिवर और किडनी के पेशेंट को भी नीम का सेवन कराते हैं, तो हमें भी पता है और यहाँ पे मेडिकली प्रूव हो चुका है। और एंशंट जो हमारे पुराण में या हमारे आयुर्वेद में जो टेक्स्ट में, उसमें तो लिखा ही हुआ है, तो टेक्स्ट में भी एंशंट में लिखा हुआ है और मॉडर्न मेडिसिन में प्रूव हुआ है, हमने अपने पेशेंट में भी लाभ देखा है। और यहाँ पे देखा गया है कि लीवर अगर डैमेज हो जाए, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो चूहों पे किया गया, चूहों के लीवर को ज़बरदस्ती रिफेम्पिन नामक एक केमिकल दे के पहले तो इंजर कर दिया गया, उसको बीमार कर दिया गया। फिर जब नीम का सेवन कराया गया तो बीमार जो चूहे का लिवर है वो ठीक होता हुआ दिखा, वो भी 3-4 हफ्ते के अंदर। तो ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत क्लियर वीडियो में नहीं दिख रहा हो, लेकिन हमारे बुक में या फिर जो कोर्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको क्लियर दिखेगा। रेस्पिरेटरी इलनेस अगर आप देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी COPD में भी नीम किस प्रकार काम करता है वो मैकेनिज्म दिया है और कंपैरिजन भी दिया हुआ है। अगर किसी का खून कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो, जैसे थैलेसीमिया के बच्चे या ब्लड कैंसर के पेशेंट या किसी भी कैंसर के पेशेंट, अधिकतर पेशेंट्स कैंसर के पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, तो नीम और आंवले का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में। यानी कि इक्वल क्वांटिटी में नीम और आंवला, कितने डोज में वो आगे बात की गई है डोसेज की। और कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये ट्यूमर को घटाता है नीम, ट्यूमर के मल्टीप्लिकेशन को घटाता है, सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है। ये मॉडर्न मेडिसिन में तो प्रूवन है ही है। मैं आपको याद दिला दूं, एंशंट हमारे टेक्स्ट में तो ये लिखा ही हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है। जो लिखा हुआ है एंशंट टेक्स्ट में, मॉडर्न मेडिसिन ने उसी को प्रूव किया है, उसी की सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। क्या नीम आपके लिए खतरनाक है, कितने डोज में खतरनाक होगा, उस पर कई सारे रिसर्च हुए हैं और उसमें जो दिया गया है वो उससे ये पता चलता है कि अगर आप खूब सारा नीम ले लेंगे और खाते चले जाएंगे दिन भर में, तो हो सकता है इट कैन बी टॉक्सिक, अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी सेफ, आफ्टर ऑल इट इज़ ए वेजिटेबल। तो अब इसी किताब का, इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पेज नंबर 144 में, नीम डोसेज कैलकुलेशन टेबल। कितने डोसेज अलग अलग बीमारी में किस प्रकार लेना है, कब लेना है, वो ये दोनों पेज में दिया हुआ है। 10 kg ऑफ योर बॉडी को 1 ग्राम, यानी कि कोई 50 ग्राम का आदमी है तो उसका पहला एक डोज होगा 5 ग्राम का। ये पूरी कैलकुलेशन दी हुई है। अलग अलग बीमारी में क्या क्या साथ में क्या खाना है वो भी दिया हुआ है, और कितने दिन में एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा वो भी दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमारे खुद के जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ किया और जो रिसर्च का जो कंक्लूजन है उसको यूज़ किया, दोनों को यूज़ करके फिर हमने ये डाला है। दैट इज़ अबाउट दिस चैप्टर। और फिर हम अगले चैप्टर में जाते हैं, पेज नंबर 157 में ये अगला चैप्टर आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिशनर टूल किट एंड दिस इज फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़। अभी जो मैं बात कर रहा था वो लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर रहा था, अब जो मैं बात कर रहा हूँ इन्फेक्शियस डिजीज़। हर तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, चाहे वो खांसी जुकाम बुखार या तेज से बुखार हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो, या टाइफॉइड हो, मलेरिया हो, एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ हो, राइट। उन सब में अलग अलग बीमारी में किस प्रकार से नीम का उपयोग होना चाहिए उसको ठीक करने में, वो सारा कुछ इसमें बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पेज, जैसे स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट में नीम का उपयोग कैसे है, अगर आपको ये देखना है पेज नंबर 198 में जाना पड़ेगा। तो इसमें जो मॉडर्न मेडिसिन में जो लिखित है, जो प्रूवन है, उस पर मैं आ रहा हूँ, पेज नंबर 198 में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा।
ये अगर आप देख पा रहे हैं तो स्नेक बाइट का जो रेफरेंसेस हैं वो दिया गया है और ये साबित होता है कि नीम के पत्ते ज़्यादा इफेक्टिव हैं एंटीवेनम से, इस रिसर्च के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था इसके शुरू में कि ट्रेडिशनली भी आज भी सिरस्का के जंगलों में सांप के काटने से नीम का उपयोग होता है और हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में भी ये लिखा हुआ है और मॉडर्न मेडिसिन में भी प्रूव हुआ है। तो 3 तरह के एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे नीम के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उसका सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में ही जवाब है, उसका कोई पिछला हिस्ट्री नहीं है। तो दैट वे इट इज़ मोर रिलायबल। ठीक इसी तरह से अगर आँख, नाक, कान में अगर आपके इन्फेक्शंस हैं या फिर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कैसे ठीक करें, कितने डोजेज में, उसमें नीम के तेल का क्या उपयोग होगा, नीम के छाल का उपयोग क्या होगा, वो सारा कुछ भी यहाँ पे रेफरेंस के साथ दिया हुआ है। अब ये दांतों के ऊपर दिया है। दांतों के लिए जो डेंटिस्ट बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं क्लोरोहेक्साडीन, ये देखा है कि नीम उससे कई ज़्यादा इफेक्टिव है उसकी जगह अगर नीम प्रिस्क्राइब करे तो। लेकिन आपको किसी डॉक्टर की वेट करने की ज़रूरत नहीं नीम प्रिस्क्राइब करने के लिए, वो खुद ब खुद आप थोड़ी नॉलेज लेके नीम का उपयोग कर सकते हैं अपने दांतों की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और ठीक उसी तरह से अगर आप देखें ईयर इन्फेक्शन में या कान के दर्द में या आई इन्फेक्शन में, अलग अलग बीमारियों में नीम किस प्रकार उपयोग करें और उसका क्या क्या फ़ायदा होगा, कितने दिनों में फ़ायदा होगा, नीम का आई ड्रॉप कैसे बनाना है, और नीम का आई ड्रॉप जो स्टैंडर्ड आई ड्रॉप है लिवोफ्लॉक्सासिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, ये भी सिद्ध हुआ है। वो सारे एविडेंसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके आगे अगर आप देखें तो इंजरी, जो अगर कहीं ज़ख़म हो गया तो ज़ख़म में भी नीम का कैसे प्रयोग करें, ज़ख़म को हील करने में, ब्लीडिंग को रोकने में, वो सब भी इसमें आगे इसी चैप्टर में आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये नीम का ऑयल बड़ा काम आता है। नीम का ऑयल जहाँ पे भी एनस में जहाँ पाइल्स है वहाँ अगर रात को लगा के सोएं तो जो इम्प्रूवमेंट है वो डे वाइज, राइट, पहले दिन, 15वें दिन, 29वें दिन, वो सारा रेफरेंसेस आपको यहाँ पे दिया है। किस प्रकार यूज़ करना है, वो बर्न में अगर कुछ जल जाता है तो कैसे नीम का तेल उपयोगी होगा, वो भी इसमें दिया है। यानी कि चाहे वो जल जाए, चाहे कट जाए, चाहे कोई इंजरी हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो, यही आपकी दवा, बस इसमें डोसेज कितना कितना लेना है वो आपको समझना होगा। एक उदाहरण देके समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो आपको आज बुखार हो गया, नॉर्मली आप पैरासीटामोल लेंगे, लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पैरासीटामोल तो एक्यूट लीवर फेलियर कर देता है, मतलब रातों रात लीवर फेल हो सकता है, रातों रात किडनी फेल हो सकता है, होता है, राइट। तो उसकी जगह क्या करना है आपको, नीम के पत्ते का सेवन करना है, पत्ते का पाउडर। किस प्रकार सेवन करना है, वो डोसेज कैलकुलेशन कैसे करना है, वो सब भी उसके लिए पूरा किट है, ये दुकान से आपको मिल जाएगा। और ये जो देख रहे हैं, मान लो 50 kg आपका वेट है तो 5 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर लेंगे, ये 5 ग्राम का ये चम्मच है, लेके आपको 1 कप 200 ml पानी में, गर्म पानी में घोलेंगे और घोल के उसको पी जाएंगे। दैट इज़ अ मेडिसिन फॉर फीवर। आपको हैरानी होगी कि पैरासीटामोल से तेज़ी से फीवर नीचे आएगा एंड मोस्ट लाइकली दोबारा फीवर आएगा नहीं, राइट। और दोबारा आए तो एक बार और ले लीजिए। एक दिन में 3 डोज लेना है, सुबह खाने से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। तो ये छोटा सा मैंने उदाहरण दिया कि ये इससे पैरासीटामोल से तेज़ी से बुखार नीचे उतरता है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेफ़ है और ये सस्ता भी है, घरेलू है, सभी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। और पैरासीटामोल तो भयंकर साइड इफेक्ट लाता है और उससे उस वक्त तो बुखार उतर जाता है, लेकिन अगली बार बुखार और तेज़ी से कुछ देर बाद आता है जब पैरासीटामोल का असर ख़त्म हो जाता है। और जितने सारे रिसर्च पैरासीटामोल पे हुए हैं उन सब से यही कंक्लूजन निकलता है कि जो लोग पैरासीटामोल से फीवर उतारते हैं उनका जो बीमारी है वो लंबा खिंचती है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया इस चैप्टर को समझाने के लिए। इसी तरह से आपको ये समझ आएगा कि बहुत बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम बड़े आराम से घर पे ही आप ठीक कर सकते हैं। और हमारे जो पहले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये ठीक किया, और जब वो कोर्स कर रहे थे 23 जुलाई को उनका कॉन्वोकेशन था। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कॉन्वोकेशन के वीडियोस। तो 23 जुलाई, 1 महीना ख़त्म होता है, और अपने ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने नीम का उपयोग अलग अलग बीमारियों में किया और उनके रिजल्ट्स विद इन फ्यू डेज उनको देखा, जो कि उन्होंने 23 जुलाई को प्रेजेंट भी किया। अब इसका जो आखिरी मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल पे आते हैं, मॉड्यूल 4, नीम पंचकर्म और घरेलू कीटनाशक। नीम का उपयोग से हम
कई तरह के आयुर्वेदिक पंचकर्मा कर सकते हैं। पंचकर्मा मतलब कि आप का पेन मैनेजमेंट हो सकता है पूरे बॉडी में, शरीर में अगर किसी तरह का एक्सटर्नल पेन है उसको मैनेज करने के लिए नीम पंचकर्मा इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया, ना केवल एक्सप्लेन किया गया, उसके एविडेंसेस भी दिए गए हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में आ गया होगा कि नीम अगर इतना इफेक्टिव है और सारी दवाएं ज़्यादा इफेक्टिव है, सस्ता तो है ही है और यूज़ करना आसान है, तो इसके बारे में पता क्यों नहीं है? इसके बारे में पता था 1910 तक। 1910 में अंग्रेज़ों को ये पता चल गया कि नीम के उपयोग से हर तरह की बीमारियां बड़ी तेज़ी से ठीक हो सकती हैं। अंग्रेज़ों ने नीम का नाम दिया द विलेज फार्मेसी, उन्होंने यही नाम रखा नीम का, द विलेज फार्मेसी। और 2019 तक उन्होंने प्लान बनाया किस प्रकार नीम के पेड़ से जुड़े हुए सारे जो फ़ायदे हैं उसको हम पब्लिक के नॉलेज से हटाएं और हटा के हम वेस्टर्न मेडिसिन को उसकी जगह रिप्लेस करें। इसीलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, चोपड़ा कमेटी 1930। आर.एन. चोपड़ा जो कि अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनके अधीन एक कमेटी बनाई और उनका काम दिया गया कि आप कुछ इस प्रकार के नियम बनाओ कि नीम के उपयोग या फिर आयुर्वेद के उपयोग जो भारतीय कर रहे हैं वो एक कानूनी जुर्म हो और उसको डिस्करेज किया जाए और वेस्टर्न मेडिसिन को लाया जाए। और 1940 में ड्रग एक्ट का इंट्रोडक्शन किया गुलाम भारत में, और ड्रग एक्ट जो कि अभी का मैजिक एंड रेमेडी एक्ट 1955 बन गया है। तो उस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इतिहास में कहीं दबी रह गई हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बड़ी मुश्किल से, अलग अलग जगह से कई महीने लगा के मैं और मेरी टीम में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, डेंटल डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन्स हैं, नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, मैं भी हूँ। और करोड़ रुपए, लाखों नहीं करोड़, मेरे ख्याल से 1 करोड़ लग ही गए होंगे पिछले कुछ महीनों में लगातार ढूंढ के, एक रिसर्च पेपर 20-20 हज़ार रुपये के, और करीब 5,000 रिसर्च पेपर्स हमने खंगाले, पुराने दस्तावेज खंगाले, वो एविडेंस इकट्ठे किए और तब ये किताब बनी। तो किताब तो करीब 288 पेजेस की है, लेकिन इस किताब में जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड थी। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में आता रहा है, जो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछते रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाए हैं, वैक्सीन का साइड इफेक्ट से कैसे बचें, यहाँ भी आंसर नीम में मिलेगा। आपको तो ये क्लियर हो ही गया है कि वैक्सीन की वजह से TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक पर्टिकुलर कंडीशन बॉडी में जहाँ पे खून जम जाता है और हार्ट के एरिया में जमेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, जो कि आ रहा है। तो ऐसे में नीम एक एंटीकोगुलेंट के रूप में काम कर सकता है। ये आप देख रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं तो ये उसके एविडेंसेस हैं। तो करना क्या होगा, आपको अगले 3 महीने के लिए खाली पेट अपने वेट अनुसार, मान लो किसी का वेट 50 kg है तो 5 नीम के पत्ते तोड़िए और खाली पेट चबा चबा के खाइए, एंड डू इट फॉर 3 मंथ्स। अगर ऐसा कर सकते हैं तो होपफुली जो साइड इफेक्ट है वैक्सीन का उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ये सारे एविडेंस बेस्ड हैं, घरेलू हैं, घर पे कर सकते हैं। और मकसद सिर्फ आपके वैक्सीन का साइड इफेक्ट को हटाना नहीं है, मकसद एक और भी है, वो ये कि ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो इस तरह के एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पेज नंबर 257 में, कि कुत्ते के काटने से पर क्या करना है। ये जो मैंने रेफरेंस दिया है, ये रेफरेंस पुराने हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से लेके दिया है, और तब संस्कृत में इसको अलार का विषा बोला जाता था, जिसे आज रेबीज के नाम पे जाना जाता है। याद रखिए, ये वैक्सीन, रेबीज के, ये सब तो आज 100 साल से ही आए हैं, अगर तो आए हैं, लेकिन जो कुत्ते हैं वो तो हजारों लाखों साल से हैं दुनिया में। पहले भी कुत्ते काटा करते थे, क्या तब लोग मरते थे? तब लोग नहीं मरते थे, तब वो लोग ये करते थे। क्या कुत्ते के काटने से, वैक्सीन लगाने से आपकी बचाव हो सकती है? क्या इसका कोई सबूत है? जिस प्रकार के सबूत मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या कुत्ते के काटने के वैक्सीन का इसी प्रकार का सबूत कोई देख सकता है? द आंसर इज नो, नहीं दे सकता। अगर सबूत ढूंढने जाएंगे तो सबूत ये मिलेंगे जो मैंने यहाँ डाला है, कि कुत्ते के काटने से इंसान नहीं मरा, कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाया गया उससे इंसान की डेथ हो गई, बच्चों की डेथ हो गई। ऐसे ढेरों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो खैर, इसी चैप्टर में आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहाँ पे हमने पंचकर्मा की तो बात की है, और साथ में हमने घरेलू कीटनाशक की तरह किस तरह नीम का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में मच्छर ज़्यादा है, अगर आपने नीम का तेल लगा लिया अपने बॉडी में, तो मच्छर आपको काट नहीं सकते। तो ये छोटा सा यूज़ है, राइट। इस तरह से ही आप इस तेल का अगर लैंप बनाते हैं, और लैंप बना के दिया बनाते हैं, और वो दिया अपने घर में जलाते हैं, तो उस दिया से आप देखेंगे कि घर में मच्छर मक्खी वो सब
भाग जाएंगे। तो वो कैसे बनाना है वो सारा कुछ, ये नीम का तेल का लैंप, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है घरेलू यूज़ में। अगर आपके घर में अलमारी में दीमक लग जाती है तो ये आपको दीमक लगने से भी बचा सकती है। कुल मिला के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नीम इज़ ट्रूली अ ग्रीन गोल्ड। और इस बुक को बनाने के लिए हमने जो रेफरेंस लिया है वो हमने उसके टेबलर फॉर्म में आखिरी पेज में डाल दिया है। वो आखिरी पेज निकालता हूँ, अगर इसको आप देख पा रहे हैं ठीक से, कि आयुर्वेदिक रेफरेंस लिया है, यूनानी रेफरेंस लिया है, सिद्धा का रेफरेंस लिया है, और जो मॉडर्न मेडिसिन जो जिसे बोलते हैं उसका रेफरेंस लिया है। और सारे रेफरेंस मिला के एक ही जगह पे टिकते हैं दैट नीम इज़ ए ग्रीन गोल्ड, राइट। ये जो किताब, इसका दाम हमने 1500 रुपये रखा है। ये मैंने सेल्फ पब्लिश किया रादर देन गिविंग टू ए पब्लिशर। मेरी अधिकतर किताबें जो हैं वो अलग अलग पब्लिशर्स ने पब्लिश किया। डायमंड पॉकेट बुक ने पब्लिश किया, हिंद पॉकेट बुक ने पब्लिश किया, या फिर स्कॉलर्स प्रेस जर्मनी ने पब्लिश किया, साइगॉन बुक्स वियतनाम ने पब्लिश किया है। लेकिन ये किताब मैं चाहता हूँ कि सीधे मुझसे आप तक पहुँचे, बीच में कोई और ना हो, इसलिए आई पब्लिश इट माई सेल्फ, राइट। और ये किताब और ये अगर आपके पास आ जाए तो एक तरह से पूरा कंप्लीट फार्मेसी आपके पास आ गई है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब कभी नीम का पेड़ को देखेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा भगवान ने नीम के रूप में आपको दिया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि वो फ्री में उपलब्ध है। और क्या क्या नीम कर सकता है, क्या क्या हमारे स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ, और जब उन्होंने, हमारे स्टूडेंट्स ने, पहले बैच का ऑनलाइन स्टूडेंट ने जब उसको उपयोग किया, इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट बैच हमारा 15 अगस्त से शुरू हुआ है। अगर आप ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हर संडे क्लास है, संडे नहीं कर सकते तो किसी भी दिन, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ये करना चाहते हैं तो जो करंट बैच अभी शुरू हुआ है, इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आप इसी वीडियो में आगे देखिए कि नीम का उपयोग करके हमारे पहले बैच के स्टूडेंट्स ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। ये हमारे एक स्टूडेंट जीपी त्रिपाठी, पहले बैच के ही स्टूडेंट, उनका खुद का हाथ कोर्स ज्वाइन करने से पहले और 1 महीने का कोर्स ज्वाइन करते वक्त नीम का सेवन किया, और नीम के सेवन करने के बाद ये जो अभी इन्होंने 2 दिन पहले भेजा वीडियो, उनमें से हमने पिक किया वो इनका हाथ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही किया जो बाकी लोगों ने किया, बस इन्होंने नीम को जोड़ दिया, नीम को साथ में इंक्लूड कर लिया, और ये रिजल्ट उनको मिला जितना मिल रहा है। आई एम श्योर कि धीरे धीरे और इंप्रूव होगा। और ऐसे कई सारे हमारे जो स्टूडेंट, पहले बैच के आप सब स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो अगले 5 मिनट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले बैच के नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनमें से रवि कुमार हैं यहाँ पे? रवि कुमार आर देयर? नहीं है या नहीं है? तो माइक पहुंचाया जाए। रवि कुमार, आप देखिए, ये रवि कुमार हैं, अभी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, कॉन्वोकेशन में आए हैं, और ये इनका रिजल्ट है। ये आपने जो फोटो भेजा था ना, हाँ, पेशेंट का फोटो भेजा था, और पेशेंट का जो पाइल्स की दिक्कत थी, और उन्होंने जो कोर्स में सीखा, सीखते सीखते ही पेशेंट पे अप्लाई किया, और रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे दिख गया, राइट? यस। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। रवि कुमार मेरा नाम हुआ। और ये पेशेंट करीब 6 महीना पहले मेरे सामने आए थे मेरे क्लिनिक में। तो इन्हों काफ़ी परेशान थे, इन्होंने ऑपरेशन भी कराया था एक बार, लेकिन ये फिर पाइल्स दोबारा इनको आ गया। तो सर का जो भी हम ये कोर्स कर रहे थे CNTP, तो इस बीच में मेरे क्लिनिक पे आए, और करीब 48 घंटे के अंदर इनका 50% पेन रिड्यूस हो गया, और 7 डेज में 80% ये अचीव कर पाए थे ये पेशेंट हमारे। तो थैंक यू सो मच सर, आपके गाइडेंस के अंडर ये सारा प्रोग्राम हुआ। थैंक यू सो मच। और सर, आज एक बार 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज दंडवत प्रणाम करने का तो आपको मैं जरूर करूंगा सर। अरे वाह, अरे ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपने बड़ा काम कर दिखाया, इंपॉर्टेंट है। वाइल बीइंग ए स्टूडेंट, अभी कॉन्वोकेशन हुआ नहीं, कॉन्वोकेशन आज है, उससे पहले इन्होंने रिजल्ट दिखा दिया। इट इज एन एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस अदर स्टूडेंट्स आल्सो, राइट? सर आप ले लेते हैं जरूर। थैंक यू। तो अगले अचीवमेंट पे चलते हैं कि जो चीजें
सिर्फ नीम से थोड़े दिन में ठीक हो सकती है। उनमें से आप ये बच्चा देख रहे हैं, शिव दुलार जी हैं। यस सर। शिव दुलार जी बैठे, आप हैं। माइक शिव दुलार जी तक पहुंचाइए, कैमरा भी वहां पे जूम कीजिए। अब पहले इनको दिखा देते हैं। ये शिव दुलार जी के पेशेंट हैं और जो पहले बिफोर और आफ्टर नीम थेरेपी, अब पेशेंट का वीडियो भी उस पेशेंट की मम्मी ने भेजा है, वो वीडियो आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं, दिस इज शिव। एक मिनट में फटाफट बताइए। यस, आपके मुंह से सुनेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये बच्चा बॉम्बे में रहता है और हमारी वाइस टीम में आया था 8 जनवरी को। हमारी टीम ने मजबूरी दिखाई कि इस बच्चे के लिए हम डीआईपी डाइट नहीं दे सकते हैं। तो माँ ने कहा कि क्या डॉक्टर बीआरसी के पास इसका इलाज नहीं है? मैंने कहा है। तो मैंने डॉक्टर तन्वी से रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी माँ का इलाज करने दिया जाए ताकि मैं इस बच्चे को उस दूध के माध्यम से ट्रीटमेंट दे सकूं। फिर मैंने नीम थेरेपी अप्लाई किया और बच्चे का बेड बनाया जिसमें नीम की पत्तियां डाली और बाद में उस पत्तियों से हवन करवाया। बच्चे के चारों तरफ नीम की पत्तियों को 3 दिन में बदला जाता था और एक वो बनाया गया, एक पुड़िया बना दी गई, बगल में तकिया लगा दिया गया जिसमें कपूर, गुलाब की पत्तियां, ये सब दी गई। सर ये नीम की थेरेपी से हवन और ये उसकी माँ को भी दिया गया और उस बच्चे को नीम के पत्ती का जूस 2-2 बूंद दिन में 4 बार प्लस डीआईपी डाइट का पेस्ट। मैंने कहा जब बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध पिला सकते हैं तो अपनी प्रकृति का दूध क्यों नहीं पिला सकते? इस तरह ये बच्चा ठीक हुआ आपके आशीर्वाद से सर। उसकी माँ ने धन्यवाद किया। कल आपको वीडियो भेजी थी, वो भी मैंने आपको दिया। आपको सत नमन है। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। वी आर द पब्लिक। हम सब पब्लिक की तरफ से मैं इनके बीच में बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो खैर थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है। अगले पेशेंट की बात करते हैं। ये सारे वो हैं जो नीम को यूज करके कोर्स हमारा 1 महीने का है सिर्फ ऑनलाइन, वो भी। और उस कोर्स को करते हुए जो आपने एक्सपीरियंस किया वो देख रहे हैं। अगले पेशेंट पे आते हैं। शुभंकर दास हैं यहाँ पे। शुभंकर का आप देख रहे हैं पेशेंट बिफोर नीम थेरेपी। और शुभंकर आप थोड़ा सा बताइए 1 मिनट में। सर ये पेशेंट अभी भी मेरे पास सर की पेशेंट ही की तरह है, लेकिन ये पेशेंट जब आया था मेरे की चेम्बर में, जब आया था तो ये बात नहीं कर सकता था क्योंकि इसके मुंह के अंदर से इतना ब्लड निकल रहा था कि ये बात भी नहीं कर सकता था। तो इनके साथ इनका दीदी आया था, तो दीदी ही सब कुछ बोल रहा था। तो मैंने इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो ये नीम थेरेपी इनके ऊपर मैंने अप्लाई किया। वो नीम का जो तेल है, नीम का तेल इसके ऊपर लगाने के लिए कि बोला। फिर नीम का जो छाल है तो छाल के साथ इनको गार्गल करने के लिए कि बोला। तो ये सब कुछ करने के साथ साथ जो डीआईपी डाइट था वो भी सब कुछ चालू कर दिया। तो इसमें से सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही इनका जो वो ब्लड निकल रहा था, ब्लड निकलना एकदम से पूरी तरह से बंद हो गई। और फिर इनका जो स्वेलिंग था वो स्वेलिंग भी थोड़ा बहुत कम हुआ 2 दिन के अंदर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। वापस ले आइए। तो ये आप देख भी रहे हैं। और शुभंकर दास जो कि सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर ऑफिशियली आज बनने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने पहले इलाज किया और अभी ऑनगोइंग है। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए ये भी उन्होंने बताया, लेकिन ये भी दिखाया कि काफी ठीक हो गए हैं। एटलीस्ट ब्लीडिंग इनकी बंद हो गई है और ये कमाल है नीम थेरेपी का। अगला पेशेंट ये छवि इज आवर सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। छवि आप यहाँ पे हैं? हाँ जी सर। छवि आप यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 हाथ दिख रहे हैं, एक में इन्फ्लेम्ड है, दूसरे में थोड़ा ठीक है। थोड़ा सा बताइए सर। ये मेरी मदर की प्रॉब्लम है। इनको कोई सीजनल एलर्जी हो गई थी जिसकी वजह से उनके हाथ पे बहुत रैशेस हो गए थे, मतलब बिल्कुल जलन होती थी। तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि 1:2 में नीम ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाना स्किन डिजीजेस के लिए, तो वो यूज़ किया और आफ्टर 10 डेज ऑफ यूज़ उनके ये रिजल्ट आया कि मतलब उनके हाथ की एलर्जी काफ़ी ठीक हो गई और साथ में उन्होंने नीम लीव का पाउडर भी स्टार्ट किया। ग्रेट, वंडरफुल है। बड़ा सिंपल, राइट। दुनिया की सबसे पावरफुल दवा वो है नीम। और नीम बाय चांस हर जगह मिलता है और वो भी मुफ्त में मिलता है। अगले अचीवमेंट पे चलते हैं, अगले पेशेंट पे चलते हैं।
ये आप देख रहे हैं, दिखने में बड़ा ही भयंकर लग रहा है। पवन मिश्रा हमारे सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर हैं। पवन जी, आप यहाँ पे हैं? जी सर। यस। तो थोड़ा सा ये जो पेशेंट हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। ये पेशेंट एक हफ्ते में ही रिकवर हुआ है, जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें हमने नीम का प्रयोग किया था। नीम के पाउडर को 3 टाइम्स लेने के लिए बोला था इनको, और डीआईपी डाइट में। चूँकि ये कैंसरस में कन्वर्ट है ऑलरेडी, और इन्होंने बायोप्सी भी कराई थी। बायोप्सी करने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। अभी ये पेशेंट काफ़ी ठीक है। पहले इनको जो पेन वगैरह होता था, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। ओरली ये कुछ भी खाते थे तो अटकता था, खाया नहीं जा रहा था, इन तो लिक्विड तक भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। अभी ये बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफ़ी बेटर हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। स्क्रीन। तो अब अगले पेशेंट पे चलते हैं, सीएनटीपी सारिका। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इससे ये समझ आ रहा होगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पे ठीक हो सकती है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और ये सारिका, आप हैं यहाँ पे? जी जी तो है जी। यहाँ हेलो। पे मैं देख रहा हूँ 2 रिपोर्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। और थोड़ा सा आप बताइए अबाउट द पेशेंट और आपने क्या किया। वो पेशेंट मेरी बेटी ही है, और उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी दवा चल रही है। काफ़ी घाव हो गया था, इसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो नीम थेरेपी जब हम ये कोर्स कर रहे थे तो हमारे पास नीम एक्सट्रैक्ट तो नहीं था, फ्रेश नीम लीव्स की जो वो पेस्ट है वही उसको पिलाया 3 बार, जैसे आपका प्रोटोकॉल था कि 15 दिन तक 3 बार देना है। ये 10 दिन का ही रिजल्ट था। जो रिकवर हुआ था उसको आंवले के साथ दिया था मैंने। ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं तो वेरी वेरी फास्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड की बात थोड़ा आगे करेंगे। और लेकिन एक और ये पेशेंट है इनका, पवन मिश्रा, आप हैं यहाँ पे? तो पवन मिश्रा इज अगेन हमारे जो सीएनटीपी प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हुए इन्होंने कुछ किया। थोड़ा बताइए आप अपने आपके पेशेंट के बारे में, संजय कुमार मिश्रा के जी बारे जी में। जी जी। संदीप मिश्रा, ये एक्चुअली गोरखपुर में, मैं अभी इनसे मिल नहीं पाया हूँ फेस टू फेस, और मैंने ऑनलाइन ही इनको गाइड किया था। इनका ऑपरेशन होने वाला था आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ में, तो तब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। हमने कहा कि आप सिर्फ 2 दिन का टाइम ले लीजिए डॉक्टर से, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कीजिए। तो इसमें हमने थोड़ा सा क्लींजिंग थेरेपी भी ऐड कर दिया था, जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग की। जब ये थोड़ा सा भी चलते थे, 5-10 कदम भी नहीं चल पा रहे थे ठीक तरीके से, और जैसे ये चीज़ें किया, और साथ में नीम थेरेपी का भी हमने उपयोग किया, जिसमें वहाँ पे एकदम से नीम पाउडर नहीं मिल पाया था। तो चूंकि वहाँ गोरखपुर में ऑलरेडी नीम के जो पत्ते होते हैं मिल जाते हैं, जैसा कि सर ने बताया था, पर केजी के हिसाब से 1 लीव्स देना है, पर 10 केजी के हिसाब से। तो इनका 70 केजी के हिसाब से हमने 7 पत्ते दिलवाए, और ऑलरेडी विद इन 7 डेज इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर इन्होंने 15 to 20 डेज में अपना दोबारा से इन्वेस्टिगेट करा वहीं सेम हॉस्पिटल में, तो लगभग सारी रिपोर्ट्स इनके नॉर्मल मिली। कोई ज़रूरत नहीं है अभी ऑपरेशन की, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं दे रही, और ये पेशेंट ऑलरेडी बिल्कुल हेल्दी हैं। अभी ये लगभग 1 किलोमीटर भी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं, सारा योगा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ग्रेट, वंडरफुल। तो आपके सामने रिपोर्ट है, आपके सामने एविडेंस है, आपके सामने प्रूफ है, आपके सामने टेस्टिमोनियल है। आपके दिमाग में ये जिज्ञासा होगी कि इन सब ने किया क्या, इन सब ने किया क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। इन सब ने ये किया। आपको लग रहा दूर से ये चाय की ये इनका इलाज है। आप अगर देखेंगे, ये नीम के पत्ते का पाउडर है। ये कैमरा लगाओ यार थोड़ा। ये नीम के छाल का पाउडर है और ये नीम का तेल है। नीम के पत्ते का पाउडर कैसे बनेगा? नीम के पत्ते को लेना है, तोड़ना है, सुखाना है, 4-5 दिन धूप में रखेंगे तो पूरी तरह सूख जाता है। अभी के मौसम में सूख जाता है। उसके बाद मिक्सी में डालना है, पीसना। मिक्सी में 2 मिनट लगते हैं, ये पाउडर उसी से बना है, राइट। दूसरा, छाल में 5 मिनट लगते हैं, सूखने में 4-5 दिन। फिर अगर कर लेंगे मिक्सी में, घर वाले मिक्सी में, तो ये बन गया। तो ये दवा है। और तीसरी दवा नीम के बीज का तेल। इसके लिए मशीन चाहिए होती है, 15-17 हजार की मशीन एक बार ले लो घर पे, कोल्ड प्रेस मशीन। या ये तेल अगर चाहें तो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो अच्छा है। और इसके अलावा जो हमारे जो स्टूडेंट्स का आपने एक्सपीरियंसेस देखे, उनके जो सक्सेस स्टोरीज देखी, इनको जो हमने हथियार दिए, जो कुरियर से हमने भेजे, वो हथियार अगर आप देखेंगे तो ये हथियार है, राइट। बस ये हथियार है और ये हथियार है। जो भी इन्होंने किया वो यही है, राइट। वेरी वेरी सिंपल। और सिर्फ यही नहीं,
अगर मैं इन हमारे जो आप जो कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जब आप कोर्स कर रहे थे, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे, इस दौरान आप सबने एक्सपेरिमेंट किया, वो सारे अगर मैं इंक्लूड करने लगूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मान लो यहाँ से सुपर्णा घोष आप हैं यहाँ पे, सुपर्णा घोष, यस, गुड मॉर्निंग। सुपर्णा संपूर्ण घोष। हाँ संपूर्ण घोष, हाँ हाँ, संपूर्ण ओके, घोष। नाउ इट इज संपूर्ण, कंप्लीट हो गया। यस, तो 7 दिन के अंदर डायबिटीज एक पेशेंट था, तो उनकी जो 183 तक वो पीपी था, और कभी भी मैं डीआईपी डाइट भी ऐड कर चुकी हूँ, मैं वो एक्सरसाइज भी ऐड कर चुकी हूँ, बट वो नहीं कम हो रहा था। तो उसके बाद मैं नीम थेरेपी करने के साथ साथ मैं उनके बोली कि नीम का पाउडर ऐड करने के लिए रात में, हाँ डिनर से पहले, लेकिन वो एक टाइम चल रहा था मॉर्निंग में, बट डिनर से पहले ऐड करने के बाद 7 दिन के अंदर 148 हो गया है। ब्लड शुगर 183 से 148। तो इसको थोड़ा संपूर्ण ने जो बोला ना, वो संपूर्ण तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कितना डोज लेना है। इन्होंने जो बोला एक डोज लेना है नीम के पाउडर रात में, है ना, यही बोला। और वो एक डोज कैसे तय होगा, ये चम्मच से तय होगा, ऐसा चम्मच आप खरीद लेना। पर 10 kg ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम ऑफ नीम पाउडर, यानी कि किसी का बॉडी वेट अगर 50 kg का है तो कितना ग्राम नीम पाउडर लेना पड़ेगा? 5 ग्राम। तो ये जो स्पून है, इससे अगर मैं ये लेता हूं पूरा, दिस बिकम्स 5 ग्राम, तो ये 1 चम्मच है ना। तो दिस बिकम द डोज, मतलब, और इस डोज को जब 1 हफ्ते तक लेंगे तो रिजल्ट जो इन्होंने बताया वो रिजल्ट आपके सामने। बोलने का मतलब ये है कि हम में से कई लोग अक्सर ऐसा कंप्लेन करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका डीआईपी डाइट लेने के बाद भी, जैसा आपने बताया, एक लेवल के बाद ब्लड शुगर और नीचे नहीं जा रहा, ब्लड प्रेशर और नीचे नहीं जा रहा, मतलब अटक गए। तो जहां पे आप डीआईपी डाइट के बाद अटक रहे हैं, वहां से गाड़ी आगे धक्का देने के लिए ये नीम का प्रयोग करना है। सर और एक इंफॉर्मेशन है, वो पेशेंट 5 मेडिसिन ले रहा था, 5 मेडिसिन ले रहा था पहले, हाँ, वो भी छूट गया। पहले एक चल रहा था, एक और उसके बाद ये नीम थेरेपी करने के बाद छूट गया। हाँ, बोलने का मतलब 5 ले रहा था डीआईपी डाइट से, 5 से 4 तो छूट गया, फिर भी एक रह गया, हाथी निकल गई, पूंछ रह गया, अब पूंछ भी चली गई, यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, थैंक यू। तो नदीम अंसारी आप हैं? नदीम जी, नदीम, आप पीछे खड़े हो जाएं तो थोड़ा लोग देख लेंगे, विल बी एबल टू लोकेट यू। और आप पे माइक पहुंच रहा है। आप भी हमारे सीएनटीपी के प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं, और अभी कोर्स खत्म किया। आपने शायद अपनी मम्मी जी का इलाज किया, थोड़ा बताइए। जी सर मेरी मम्मी का इलाज चल रहा था। बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता था, 185 170 से ऊपर, और 185 से ऊपर उनका बीपी बढ़ा रहता था ऊपर का, और 15 साल से उनकी दवाई चल रही थी, यहाँ पंत हॉस्पिटल से चलती थी, और एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, वो 15 साल से उनकी कंटिन्यूसली दवाई चल रही थी। तो मैंने उनके साथ ये डीआईपी डाइट ऐड किया और नीम के थेरेपी ऐड की, तो जिसमें बीपी की दवाई तो मैं दूसरे दिन से छुड़ा दी थी, और एंजाइटी की दवाई 5 दिन के बाद से छुड़ा दी थी। आज 1 महीना हो गया और अभी तक एकदम नॉर्मल रह रही है एकदम। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। ये नीम का जब पाउडर लेंगे, जो डोज मैंने बता दिया, आप खुद ट्राई कीजिए, कहीं से खरीदना नहीं है, आपके घर के आसपास जो पेड़ है वहीं से तोड़ के, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी को कंट्रोल कर देगा, शुगर बढ़ा हुआ है शुगर को कंट्रोल कर देगा, दोनों बढ़ा हुआ है दोनों को कंट्रोल कर देगा, एंजाइटी है साथ में वो भी कंट्रोल कर देगा। एक तीर से कई निशानी। अलग अलग दवाइयां नहीं लेनी है, डोज एक ही है। बॉडी में जो जो दिक्कतें हैं 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा, आपने ये एग्जाम्पल देखा भी, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई खर्चा भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन डू इट फ्री। तो डोज जब आप लेंगे तो कैसे लेना है? खाना खाने से पहले लेना है। जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं और डीआईपी डाइट लेने के बाद भी पूंछ रह जाती है, तो उनका हम शुरू में पहले 15 दिन उनका डोज 3 होता है, ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले, लंच से जस्ट पहले और डिनर से पहले। और 15 दिन के बाद फिर अब उसको टेपर डाउन करते हैं। जब उनका इंसुलिन छूट गया, ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल में आ गया, फिर धीरे धीरे नीम छुड़ा देते हैं। जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन ले लिया। जो एलोपैथी दवाई है वो तो जिंदगी भर लेना पड़ता है, और दवाइयां बढ़ती जाती है, साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। नीम कुछ दिन तक लेना है, फिर छोड़ दिया तो नीम ने काम कर दिया, ठीक कर दिया आपको। अब आप
अपने ऊपर बहुत अत्याचार करके अपने आप को दोबारा उस लायक बनाएंगे, बिगाड़ के फिर दोबारा नीम लेने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये कि नीम इज नॉट अ थिंग जो कि आपको जिंदगी भर लेने की जरूरत है। ठीक करने के लिए 3 महीने का एक साइकिल होता है, 3 महीने का एक साइकिल, यानी कि 3 महीने रात को सोने से पहले, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बताया, ये करना है। और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे सुषमा सिंह है यहाँ पे। सुषमा, ओके, गिव द माइक। नमस्कार सर। सर हमारे हमारे आँख के पास सनबर्न हो गया था, उसका दाग था सर। फिर हमने ये नीम बार को घिस के रात को लगा के सोते थे। फिर ये ऐसा 1 हफ्ते तक किए तो जो दाग था वो खत्म हो गया पूर्ण रूप से सर। और इसके साथ साथ सर, जब आँख लाल होने की जब समस्या चल रही थी उस समय भी हमने इसको प्रयोग किया था। तो हम सिर्फ एक बार इसको एक बूंद दोनों आंख में डाले थे सर, और बिल्कुल ठीक हो गया था। वंडरफुल। तो आपने सुना थैंक यू सर कि नीम के प्रयोग से सिर्फ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की बात ही नहीं, अलग अलग बीमारियों में कैसे किया इन्होंने, इस पे हम आएंगे आगे जाके। कुछ ये ऐसी हैं जो स्टेज पे बोला आपको समझ आ गया बात, लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं कि जो बताने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डेफर कर रहा हूँ। राज किशोर कोदवानी है यहाँ पे, राज किशोर, और यहाँ पे मौसमी नाथ बैठे हैं, मीनाक्षी गर्ग जी। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस वाले चैप्टर को। अगर कभी आपको फीवर हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरह से अचानक बुखार आ गया, तो 2 बातें हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, वो बुखार को इमीडिएटली उतार देता है। अगर वो नहीं करना है, नहीं कर सकते, तो ये नीम दिन में 3 बार लेंगे। डोज आपको याद है, 50 kg का आदमी है तो 1 चम्मच दिन में 3 बार, यानी कि 3 चम्मच हो गया। ये भी नीम भी अगर कोई लेते हैं, हमारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस है, हमारे पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये चीज को अब तक। आप में से कुछ हाथ अभी खड़े हुए दिख रहे हैं। कोर्स के दौरान ही अपने किसी जान पहचान को हो गया बुखार, तो उन्होंने 3 डोज दिया और बुखार उतर गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीम का 3 डोज देने से बुखार अगर उतरता है तो दोबारा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा तो 1 दिन और दे दो, और साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, मुफ्त है, कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कैसे इसका नीम का काढ़ा बनाएंगे, कैसे इसका लेप बनाएंगे, कैसे इसका डिकॉक्शन बनाएंगे, अलग अलग तरह से पाइल्स में किस तरह के डिकॉक्शंस को यूज किया जाएगा या किस तरह का लेप यूज किया जाएगा। कभी कभी इफेक्ट को तेज करने के लिए साथ में तुलसी मिलाना पड़ेगा। ये सारा कुछ सीखना अगर आप चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि ऑनलाइन जो हमारे स्टूडेंट ने ट्रेनिंग लिया, आप भी ये श्रीधर यूनिवर्सिटी से ये ट्रेनिंग सर्टिफाइड है। श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर यहीं बैठे हैं, ओपी गुप्ता जी, राइट हेयर इज देयर। और या फिर जो लोग ट्रेनिंग कौन ले, 8,500 लोग, इतना पैसा कौन दे, तो आप बुक खरीद लीजिए। हमारी आज एक बुक रिलीज है, स्क्रीन प्लीज। सो दिस इज द बुक, राइट। ये बुक आज ही रिलीज होने वाली थोड़ी देर में। और जो लोग ये बुक भी नहीं खरीदना चाहते, उनके पास एक और तरीका है कि इस तरह की फ्री ट्रेनिंग हम करते रहते हैं और करते रहेंगे, ताकि आप उसको डायरेक्टली सीखें और सीख के इंप्लीमेंट करें। इंपॉर्टेंट ये कि इंप्लीमेंट करना। आज मैं कॉन्फिडेंस से और गर्व से ये बोल सकता हूं कि एक तरफ दुनिया के सारे एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर, और दूसरी तरफ हमारे CIM एंड CNTP, CIM मतलब जिन्होंने 3 महीने का सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन किया है, और साथ में 1 महीने का CNTP मतलब सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया। टोटल 4 महीना। टोटल 4 महीना इज मच मोर देन MBBS MD 40 साल। और ये ओपन चैलेंज है हमारे किसी भी स्टूडेंट को। आप पेशेंट देके देखो एंड उसको कंपेयर कर लो, वैसे एक पेशेंट आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लाके देखो। आपने अभी जो देखा, और वो हमारे जो क्लिनिक्स हैं करीब 11 देशों में, लाहौर से लेकर लंदन तक, अधिकतर तो भारत में है, और उनमें से काफी सारे क्लिनिशियन यहाँ बैठे हैं जिन लोगों ने टोपी पहनी हुई है। हमारे क्लिनिशियन एक बार खड़े हो जाएंगे,
यू कैन स्टैंड सो दैट पीपल सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग शहर से आए हुए क्लिनिशियन। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं ये थोड़ी सी है, बिकॉज टाइम थोड़ा है, मुझे आपको सिखाना भी है। सक्सेस स्टोरीज हजारों में है, बैठिए प्लीज, हजारों में सक्सेस स्टोरीज हैं। और इरादा क्या है? इरादा सिर्फ ये है कि आपको इतना एम्पावर कर दें कि आपको इनके पास भी जाने की जरूरत ना पड़े, राइट? कि यू बिकम योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बने। और इसीलिए इस सोच के साथ आज हम अपना अगली किताब ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी आज रिलीज करेंगे। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।